अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज 25 अगस्त 2022 है। हम सबकी अति प्रिय आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 15वीं पुण्यतिथि है। हम सब जानते हैं कि ये सारा इतना बड़ा गीता ज्ञान यज्ञ शिव बाबा का है और शिव बाबा ने इस यज्ञ को कैसे स्थापित किया, कैसे उसको बढ़ाया और कैसे उसको आज अंत तक ले आ रहे हैं। जब हम उसको देखते हैं तो हमारे दिल से वाह बाबा वाह ही निकलता है। तो बाबा जानते हैं कि आदि में तो निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा और मृतेश्वरी जी यानी बाबा मम्मा के द्वारा साकार रूप में इस यज्ञ की स्थापना की और बहुत जैसे नींव होता है, फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन डालकर उनके माता पिता के रूप में यज्ञवत्सों की पालना की। ये भी कहा जाता है कि जो बड़ा बच्चा होता है वो बाप के समान होता है, क्योंकि बड़ा बच्चा भी बड़ा होने पर परिवार की सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लेता है। तो जैसा कि ड्रामा में था कि मातेश्वरी जी पास विद ऑनर्स हो गए और ब्रह्मा बाबा खुद स्वयं ये सोचकर अव्यक्त हो गए कि सूक्ष्म रूप से मैं अपने बच्चों की और सारे विश्व की तीव्र गति से सेवा कर सकूंगा। तो जब 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो यज्ञ की बागडोर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि जी के कंधों पर रखी। जैसे कोई किसी का होवनहार बहुत लायक बड़ा बच्चा होता है, उनके कंधे पर रखी और साथ ही बाबा ने दादी के साथ दीदी मनमोहिनी को भी रखा क्यों यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे पहले पिताश्री और मातेश्वरी चलाते थे, अब दादी प्रकाश मणि और दीदी मनमोहिनी के कंधों पर इस यज्ञ की बागडोर आ गई। मुझे याद है कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे तो उनकी अस्थियों का जो कलश था वो दादी प्रकाश मणि जी ने अपने सिर पर रख के सारे यज्ञ में घुमाया था। तो इस प्रकार से बाबा ने उनके कंधों पर इस यज्ञ की जिम्मेवारी रखी। और हम क्या पाते हैं कि जैसे कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग अद्वितीय कोई बच्चा होता है जो माता पिता के नाम रोशन कर देता है, उनकी इज्जत को चार चांद लगा देता है, ये काम हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने किया। बाबा ने उनकी पालना इसी प्रकार से की थी कि एक दिन आएगा जब वो यज्ञ की बागडोर संभालेंगे। तो दादी जी ब्रह्मा बाबा के साथ रहकर हर जो कुछ ब्रह्मा बाबा करते थे, जैसे वो यज्ञ को चलाते थे, जैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, दादी जी ने बिल्कुल समीपता से वो सीखा था और बाबा उनको कुमारिका नाम से याद किया करते थे। यानी है तो कुमारी लेकिन इसको एक प्रकार से भाइयों और बहनों दोनों का ध्यान रखना होगा। और हमने देखा भी कि दादी जी कुमारों का और पुरुषों का विशेष तौर पे ध्यान रखते थे, उनको वो अति प्रिय थे। अब दादी जी ने यज्ञ को इतना बढ़ाया, इसका इतना विस्तार किया। ब्रह्मा बाबा के समय में तो कुछ गिनती के ही सेंटर थे ब्रह्मा बाबा के समय में, लेकिन दादी जी ने इसका इतना विस्तार किया कि सारे भारत में तो क्या विदेशों में भी
बाबा के सेवा केंद्र बन गए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पाठशाला खुल गए। जब 25 अगस्त 2007 में दादी जी ने देह का त्याग किया तो हम कह सकते थे कि वाकया ही ये ब्रह्मा कुमारीज अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बन चुका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, जो यूनाइटेड नेशंस तक भी पहुंच गई है। और यूनाइटेड नेशन में हमको गैर सरकारी सदस्यता प्राप्त है और हमें जैसे होता है ना कंसल्टेटिव स्टेटस, जो बहुत कम आध्यात्मिक या धार्मिक संस्थानों को मिलता है, वो भी प्राप्त है। तो इस प्रकार का विस्तार दादी जी ने किया। दुनिया के जितने भी उपमहाद्वीप हैं सब में बड़े बड़े हेडक्वार्टर बने। लंदन जो था वो इंटरनेशनल यानी विदेशों के लिए ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर बना। ये सारा विस्तार जो है अन्य दादियों के साथ, जैसे हमारी दादी जानकी जी हैं वो विदेशों की इंचार्ज रही, दादी जी ने बेसिकली ये सारा विस्तार किया। और मम्मा तो नहीं रहीं, लेकिन दादी जी को लोग देश में और विदेश में दादी माँ कह के ही याद किया करते थे। जैसे जगदम्बा ने अपना पार्ट बजाया, दादी जी ने भी एक जगदम्बा ही समझ लीजिए, नेक्स्ट टू जगदम्बा का पार्ट उन्होंने अदा किया। तो ज़्यादातर लोग उनको, दादी का मतलब तो बहन होता है, बड़ी बहन, लेकिन दादी माँ कहकर याद करते रहे। अब अगर हम देखते हैं कि दादी जी की छवि क्या थी, तो दादी जी के अंदर अति सादगी थी, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर थी, और साथ साथ सम्मान भी था। तो सिंप्लिसिटी विद डिग्निटी, ये मैं कहूँगा कि दादी जी का एक ख़ास एक छवि से झलकता था। और ये एक ऐसा उदाहरण था, ऐसा एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण था, जिसको देख करके सारे ही ब्रह्मा वत्सों में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, और जो भी आने जाने वाले थे संपर्क वाले, उनके अंदर भी ये अपने जीवन में सादगी और सम्मान जैसे कि धारण होता था। दुनिया में भी कहा जाता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो दादी जी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का एक अद्वितीय उदाहरण थी सबके लिए। और जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, अगर आपने निर्माण करना है, विश्व का नवनिर्माण करता है, किसी के जीवन को बनाना है, तो आपके अंदर निर्माणता का गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो निर्माण व्यक्ति ही निर्माण कर सकता है, लेकिन निर्माणता कमज़ोरी वाली नहीं, लेकिन जिसको कहते हैं सम्मान युक्त निर्माणता, नम्रता, वो देखा जाए तो दादी जी में अति थी। जब भी कोई विशिष्ट व्यक्ति आता था, दादी जी पहले झुक कर के उसको इस तरह से रिसीव करती थी को व्यक्ति बहुत अति, उसके मन के अंदर अति खुशी की लहर पहुंच जाती थी कि देखिए इतने बड़े संस्थान की अध्यक्षा है, लेकिन कितनी नम्र और निर्माण है। इसी प्रकार से बाबा तीसरा शब्द कहते हैं, तुम निमित्त हो, निमित्त मात्र हो। यज्ञ को शिव बाबा चलाते हैं, लेकिन जो भी बच्चा, उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, वो उसके लिए निमित्त है। इस प्रकार से निमित्त का भी हम देखें तो दादी जी एक बेमिसाल उदाहरण थे। मैं समझता हूँ सब जानते हैं कि अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग दादी जी ने शायद ही कभी किया हो। जब भी कोई बातचीत होती थी तो दादी जी हमेशा अपने टाइटल दादी कह के बात करते थे। दादी ये कह रही हैं, दादी ये बात कर रही हैं, यानी उसमें मैं शब्द आता ही नहीं था। मैंने तो बहुत रेयर देखा होगा कि दादी जी ने मैं शब्द का प्रयोग किया हो। अर्थात उनके अंदर निमित्त भाव इतना ज़्यादा था कि उन्होंने इसको भी एक नेचुरल स्वभाव बना लिया था कि मैं शब्द
यानी अब किसी प्रकार से मैं आत्मा, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो उनके अंदर बिल्कुल था ही नहीं। और ये भी उनको एक प्रकार से निर्माण के कार्य में बहुत बहुत सहयोगी रहा। और जिनके भी वो संपर्क में आई, वो इस बात को देखकर बहुत खुश होते थे। दूसरी बात ये थी कि जैसे मान लीजिए दादी जी विदेशों की यात्रा करती रहती थी, भारत के अंदर भी कई जगह यात्रा करती थी, तो जब वो वापस आकर के मधुबन में, माउंट आबू में अपनी जर्नी का कुछ अनुभव सुनाती थी। सब कहते थे दादी जी वहाँ आप गए, क्या हुआ? तो वहाँ भी हमने देखा कि दादी जी इस प्रकार से, इस नम्रता से, जैसे कोई निमित्त मात्र कोई यात्रा करके आया हो, अनुभव सुनाती थी कि सुनने वालों को बहुत खुशी होती थी कि देखो शिव बाबा का ये कितना बड़ा, कितना एक जिसको कहते हैं अनन्य रथ है, ये कार्य करने वाला शरीर है शिव बाबा का। जो शिव बाबा इसमें प्रवेश तो नहीं है, लेकिन इसने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बिल्कुल निमित्त बनाया हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि दादी जी बड़े से बड़े अनुभव सुनाती थी दूर देशों के, तो हर एक को खुशी होती थी। किसी को ये ईर्ष्या नहीं होती थी कि वहाँ दादी जी क्यों गए, मैं क्यों नहीं चली गई या चला गया। तो इससे हमने ये सबक सीखा कि अन्य लोग भी जाते हैं, वो जा कर के मान लो किसी विदेश में जाएंगे, वहाँ कुछ सेवा करके आएंगे, वो जब अनुभव सुनाएंगे तो उसमें कई बार हम देखते हैं मैं शब्द का प्रयोग आता है, मैं वहाँ गया, मैं उससे मिला, ऐसे। तो उसमें वो दादी जी जैसी निमित्त निर्माणता नहीं होती कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, भावना यज्ञ में दुनिया वालों की है, वो मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो शायद किसी किसी के अंदर इस प्रकार का कंपटीशन का भावना भी आ जाती है कि मैं भी वहाँ चले जाता तो अच्छा था। तो ये हमने दादी जी से सीखा कि दादी जी ने इस प्रकार से अपने जो उपलब्धियाँ थी उनका भी ऐसे वर्णन किया जैसे सब बाबा का ही दिया हुआ है, बाबा का ही दिलाया हुआ है। एक और बात हम जो दादी जी के जीवन में विशेष देखते हैं, वो देखते हैं अपनापन। ये एक बहुत गहरी बात है। दुनिया में हमें जो लोग जानते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, हमारा उनसे लेन देन है, या यूँ कह दें हम मान लो हम भारतवासी ही हैं, तो उसमें भारतवासियों का आपस में अपनापन होता है। कोई हिंदू धर्म या आदि सनातन धर्म के हैं, उसको भी कोई लोग कह देते हैं ये मेरे अपने हैं। लेकिन हर आत्मा के साथ उसको देखते ही दादी जी जैसे कोई अपना है। विश्व की सभी आत्माओं के साथ वो कैसी भी हों, वो मेरी हैं, शिव बाबा की संतान हैं, मेरे भाई बहन हैं। वो जो दादी जी की दृष्टि से प्रथम मुलाकात में ही किसी व्यक्ति के अंदर जब वो मुलाकात करती थी तो उनको ऐसे फील हो जाता था मेरी दादी। जैसे हम जानते हैं हम सबको मेरा बाबा ऐसे महसूस होता है कि जैसे बाबा की एक बार ही हम गोद में आ गए, एक बार हमने मेरा बाबा कह दिया तो हम जानते हैं कि बाबा का सारा ही स्नेह हम पर उमड़ आता है, सारे उसके वरदान हमें महसूस होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट टू गॉड अगर हम कहें तो दादी जी में अपनापन था। वो जिसके भी साथ व्यवहार करती थी मेरा है उस हिसाब से करती थी। इसलिए उनके अंदर जो होता है ना वात्सल्य, वैसे तो बहनों माताओं में वैसे ही वात्सल्य होता है, लेकिन एक विशेष रूहानी वात्सल्य की महसूसता जो आज दुनिया में लोग तरसते हैं जिसके लिए सच्चे, वो उनके अंदर उनको महसूस होती थी। और इसके बाद एक और बात हमने देखी है कि दादी जी के जीवन में कुछ ऐसे मूल्य थे जिनमें से एक भी मूल्य को आप उठाएं तो आप देखेंगे ये सचमुच जैसा इनका नाम है प्रकाश मणि, ये एक आध्यात्मिक कोहिनूर हीरा था। कभी कभी दादी जी बड़ी बड़ी सभा होती थी तो बड़ी सभा में पूछती थी आप सारी सभा में कौन है जिसने ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोला हो। तो हर एक का सिर नीचा हो जाता था। ऐसा तो कोई व्यक्ति आजकल है ही नहीं
जिसने किसी छोटे या बड़े कारण से झूठ ना बोला हो। और फिर दादी बहुत फ़ख्र से कहती थी, मैंने झूठ नहीं बोला कभी। अब आप सोच सकते हैं आज की दुनिया में, जिसका नाम है झूठी दुनिया, जिसमें कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, कलयुग है झूठी दुनिया, उसमें कोई ऐसी आत्मा हो जो कहे कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अर्थात मैं सदा सत्य पर चली हूँ, वो तो आप जान सकते हैं कि कितना बेशकीमत एक रूहानी हीरा शिव बाबा ने घड़ा था और जिसके कंधों पर ये बागडोर दी गई थी। अगर हम एक और ढंग से सोचें तो हम ये देखते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि सारी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं होगा जिसने सारी दुनिया के इतने सारे, जिसको हम कहते हैं VVIPs को मिला हो अपने जीवन में, या वो उनसे मिले हों। इसमें आप देखेंगे देशों के राष्ट्रपति, देशों के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, न्यायाधीश, धर्म नेता, पोप हैं, दलाई लामा हैं, इस प्रकार से हर वर्ग के, दुनिया के हर वर्ग के जो श्रेष्ठ प्राणी हैं, इतने सारों से दादी जी मिली हैं कि अगर उनके हम नाम लिखें तो एक पूरी किताब बन सकती है। अब देखिए, ये भी परमात्मा की शक्ति है कि एक आत्मा सारे प्रांतों का, सारे महाद्वीपों का बार बार भ्रमण करती हों और उनके आकर्षण, ऐसा आकर्षण उनमें लाती हों कि वो लोग फिर माउंट आबू जैसा इलाका, जो उन दिनों में बहुत इतना एडवांस्ड नहीं था, जहाँ एरोड्रोम भी समीप में नहीं था, रेलवे से आना पड़ता था, वहाँ तक भी फिर दादी जी के उस मुलाकातों से, उनके प्रभाव से, जब ब्रह्मा कुमारीज़ ने यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू किया माउंट आबू में, तो चाहे वो यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हो, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हों, अनेक लोग जो हैं, इंग्लैंड के बड़े बड़े लॉर्ड्स हों, हर तरह के लोग हों, वो सारे के सारे, भारत के भी अनेक प्रधानमंत्री हों, प्रेसिडेंट हों, किसी भी वर्ग के हों, वो माउंट आबू तक उन दिनों में आने शुरू हो गए थे। इसका कारण यही था कि दादी जी के अंदर न्यारापन और प्यारापन था। दुनिया में लोग प्यारा बनने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन शिव बाबा के इस नियम को दादी जी ने जीवन में धारण किया हुआ था कि जो न्यारा है वही प्यारा बन सकता है वास्तव में, सदा के लिए, परमानेंटली जो न्यारा है। अर्थात जो आकर्षण करता है अपने गुणों के कारण मैग्नेट की तरह, और जो अन्य से आकर्षित नहीं होता, उसी के अंदर ये क्षमता आ सकती है। और उसका एक सबूत है कि मैंने देखा है, दादी जी अपने कॉटेज में रहते थे या कई सेंटरों में जाते थे, दादी जी ने कभी किसी को विशेष टोली नहीं, स्पेशल टोली नहीं दी कि ये व्यक्ति किसी भी वर्ग में, किसी भी कारण से स्पेशल है, चाहे कोई पोजीशन वाला है, पद वाला है, धन वाला है, किसी सहयोग वाला है, नहीं। दादी जी के वहाँ एक ही प्रकार की टोली का बॉक्स रहता था, वो हर एक को देते थे। ये देखिए कितनी न्यारेपन और प्यारेपन की निशानी है। वैसे किसी व्यक्ति को टोली से कोई बात नहीं होती, लेकिन अपना जीवन का एटीट्यूड है कि इस टोली ईश्वरीय यज्ञ की टोली है, इसमें प्यार भरा हुआ है, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको किसी प्रकार की टोली दे दे या ना दे दे। फिर मैंने देखा कि दादी जी को यज्ञ की संभाल का इतना ख्याल रहता था, जैसे किसी परिवार के हेड को अपने परिवार के बारे में ख्याल रहता है कि इनको सब कुछ उपलब्धि हो। विशेष तौर पर माउंट आबू में बात होती थी पानी की अवेलेबिलिटी की, क्योंकि माउंट आबू में एक झील है, नक्की लेक, उससे ही सारे नगर को पानी आता है। और अगर कभी बारिश ना हो, झील में पानी ना इकट्ठा हो, तो पानी की किल्लत हो जाती है। तो जिन लोगों को दादी जी चाहते थे कि माउंट आबू में, जो कि बाबा का
मुख्य स्थान है, जो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जैसे असली घर है, वहाँ पर टर्न बाय टर्न सारे विश्व से भाई बहनों को आमंत्रित किया जाता था। तो दादी जी चाहती थी कि पूरी तरह से जितनी हमारी कैपेसिटी है रहने उसके अनुसार आमंत्रित किया जाए, लेकिन कई बार पानी की लिमिटेशन आ जाती थी। तो मैंने देखा दादी जी जैसे अन्य बातों के लिए योग लगाती थी, वो खास पानी का आह्वान करती थी कि लेक एक बारी भर जाए। अब मुझे याद है कि जब बरसात वगैरह होती थी तो दादी जी अति प्रसन्न होकर कि जैसे किसी को बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है, हमको साथ ले जाती थी। जहाँ झरने बह रहे होते थे छोटे छोटे, वहाँ जाकर बहुत खुश होती थी जैसे वो पानी को सम्मानित कर रही हों। इसी प्रकार से दादी जी का व्यवहार कैसा था। तो दादी तो संचालिका थी, तो मुझे एक घटना याद आती है कि इस माउंट आबू सिरोही क्षेत्र से एक नेता होते थे सरदार बूटा सिंह जी। तो वह यहाँ से इलेक्शन में खड़े हुए थे तो वो पंजाब के रहने वाले, लेकिन उन्होंने इस एरिया को चुना था। और किसी ने उनको कह दिया था कि ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी संस्था है, आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ से अपने इलेक्शन के लिए काफ़ी धन मिल जाएगा। तो इसी भाव से वो दादी जी के पास आए थे। तो दादी जी के पास आए तो किसी ने दादी जी को बताया कि यहाँ के कैंडिडेट हैं और आपसे मिलने आ रहे हैं। तो दादी जी को किसी ने कहा नहीं कि ये कोई आपके लिए इलेक्शन का चंदा मांगेंगे, लेकिन जब वो आए तो दादी जी को उनसे वाइब्रेशन आ गया। तो दादी, मैं भी वहाँ बैठा था, तो दादी जी ने उनसे बात की, कहिए आप कैसे आए हैं ऐसे। तो फिर अपना दादी जी ने बताते हुए, ये देखो ये कैसे ये संस्था है, बिना चंदा मांगे के अपने ही भाई बहनों के धन से खर्च आती है। उन दादी जी ने उसको कहा ये देने की जगह है। ऐसे उनको बता दिया कि लेने की जगह नहीं है, ये देने की जगह है। तो बूटा सिंह जी भी इस बात को समझ गए और उन्होंने कहा दादी जी मैं तो आपके दर्शन करने आया था, आपसे आशीर्वाद लेने आया था। तो यानी उन्होंने उनकी संकल्प को ही उड़ा दिया कि मैं यहाँ से कुछ चंदा वगैरह ले सकूँगा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ना तो चंदा लेते हैं ना किसी को देते हैं। इसी प्रकार मुझे याद है एक जर्नलिस्ट था, वो दादी जी से मिलने आया और उसने उनसे प्रश्न किया, आपके पास पैसा कहाँ से आता है। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है तो टोटल इसकी आय और व्यय तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस कारण से है कि संस्था वैश्विक है। इसलिए नहीं है कि एक एक केंद्र के पास या किसी के पास धन का संग्रह है। तो उन्होंने दादी जी से प्रश्न पूछा, दादी जी आपके पास या पैसे यहाँ कहाँ से आते हैं। तो दादी जी ने उसको क्या उत्तर दिया, आपके पैसे जाते कहाँ, उनसे पूछा। फिर दादी जी ने बताया कि देखो आज हर व्यक्ति फालतू खर्च पर, दिखावे पर, फालतू चीज़ों पर इतना अपने धन का परसेंटेज खर्च करता है। हमारे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं उनका सब वो फालतू फैशन, समाज की लाज के लिए इत्यादि आदि खर्चे घट जाते हैं। वो जो पैसा बचता है उससे हम इस यज्ञ को चलाते हैं। और मुझे एक और बात याद आती है अपने पर्सनल, कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देना था 1956 में, और इन दिनों भाग्यवश दादी प्रकाश मणि जी ही हमारे दिल्ली करोल बाग सेंटर की इंचार्ज टीचर थी। तो मैंने सोचा, वो उन दिनों एग्ज़ाम टफ़ होता था, कि मैं ज़्यादा उस एग्ज़ाम के दिनों में पढ़ने पढ़ाने की बजाय रोज़ दादी जी से दृष्टि लेकर जाया करूँगा, और इस नियम का मैंने पालन किया। अब दादी जी जैसी आत्मा जो नज़र से निहाल कर दे, किसी की दृष्टि में एकाग्रता ला दे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उस एग्ज़ाम में बहुत कम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुआ करते थे, 9% रिज़ल्ट होता था। तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास कर गया। इसका भी मैं समझता हूँ बहुत सारा इसका जो मेरा भाग्य है वो दादी जी को इसका श्रेय जाता है। फिर एक बात और है कि दादी जी के वाक्य में जिसको सिद्धि स्वरूप होता है, वो दादी जी सिद्धि स्वरूप भी थी। मुझे याद है
कि जब दिल्ली का ओम शांति रिट्रीट सेंटर की ज़मीन खरीदी गई थी, उस समय दादी जी कार में उस ज़मीन को देखने गए थे। तो जो मेन गुड़गांव जयपुर हाईवे है, वहाँ से एक छोटी सी सड़क निकलती है, पटौदी रोड, उस पर 1 किलोमीटर अंदर जाकर वो ज़मीन थी। लेकिन वो सड़क भी ऐसी टूटी फूटी, ऐसी खस्ता हाल में थी कि जब दादी जी जा रही थी, मैं पीछे बैठा था, मुझे बोली, बृजमोहन ये सड़क तो बनवा दो। मैंने सुन लिया। मैंने अपने मन में सोचा दादी जी कह रही हैं तो मैं किसी एमपी आदि से मिल करके इस सड़क को बनवाने की कोशिश करूँगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 15 दिन के बाद ही वो सड़क अपने आप बन रही थी। मैं बड़ा खुश हुआ कि दादी जी ने कहा है, मैं तो कह दूंगा दादी जी सड़क बन गई। लेकिन उसका कारण ये था कि गवर्नमेंट ने उसको स्टेट हाईवे डिक्लेयर कर दिया और सरकार उस सड़क को बना रही थी। तब मैंने नोट किया कि दादी जी की जो है कितनी ज़बरदस्त ये संकल्प सिद्धि है कि दादी जी जो कह दें वो सब हो जाता है। एक बात मैं और कहनी चाहता हूँ कि दादी जी ने 1981 में नैरोबी जाने का प्रोग्राम बनाया था और जो मेडिटेशन हॉल है पांडव भवन में, वहाँ पर उनका विदाई समारोह हुआ था। और मेडिटेशन के आगे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो उन सीढ़ियों पर मैं दादी जी के साथ उतर रहा था वापस। तो मैंने कहा, दादी जी आप नैरोबी जा रही हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा, मैंने तो दादी जी आजकल एक बारी भी हवाई जहाज़ में ही नहीं चढ़ा। तो बोली, अच्छा तुमने हवाई जहाज़ में भी नहीं चढ़ा, मैं तुमको नैरोबी ले जाऊंगी। तो इस प्रकार से पहली बार मैं प्लेन में चढ़ा और दादी जी के साथ 1981 में नैरोबी गया। उसके बाद तो मैं एक बार गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी एक प्रकार का दादी जी का वरदान था, जिसके कारण से मेरा ये यात्रा शुरू हुई। मैं उनके साथ कई बारी सेवा करने के लिए गया, और बात है। लास्ट बात मैं एक और कहनी चाहता हूँ कि दादी जी के मन में ये संकल्प था कि मैं अब अगला जन्म इस दुनिया में नहीं लूँगी, मैं दूसरा जन्म नहीं लूँगी। और जब दादी जी ने देह का त्याग किया, हम सब वहाँ मौजूद थे, तो सब जानते हैं कि किस प्रकार से पांचों तत्व, चाहे वो हवा थी, चाहे वो अग्नि थी, वो सब दादी जी को सम्मान करने आए थे। ये सब लोगों ने दादी जी के अपना अनुभव सुनाया है। लेकिन ये जो दादी जी ने कहा कि मैं अगला जन्म नहीं लूँगी, और शिव बाबा का नियम है कि सारी दुनिया में कलयुग के अंत तक, संगम युग के अंत तक हर एक को नया अगला जन्म लेना ही है। तो जब दादी ने शरीर त्याग कर अव्यक्त लोक में गए, तो सिवाय अव्यक्त ब्रह्मा के मातेश्वरी जी को हर एक को नया अगला जन्म लेना है। तो संदेशी ने सुनाया था कि किस प्रकार बाबा की उनसे बातचीत हुई। बाबा ने कहा, बच्ची तुमने इतनी सेवा की है, तुम फ्री आत्मा हो, तुमको कोई कुछ किसी प्रकार से कोई कुछ रोक ही नहीं सकता किसी काम से, तुम तो मेरा अनन्य रतन हो, मैं तुमको किसी बात से ना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर बाबा ने उनको बड़े प्यार से ड्रामा का नियम समझाया, तो दादी जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है मैं अगला जन्म लूँगी। तो ये भी एक दादी जी की आज्ञाकारिता है और बाबा का भी स्नेह है, जिस कारण से अब दादी जी एडवांस पार्टी में हम सब के साथ यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति।